बल्कि तुम इसलिए बचे हुए हो कि ज़मीन बसी भी है, और ज़मीन इसलिए बची भी है कि वो ज़मीन वाला मौजूद है, ज़मीन की किरण मौजूद है, ज़मीन का सबब मौजूद है, ज़मीन को रूह मौजूद है, ज़मीन का मालिक मौजूद है। नारे तक जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। सुभान अल्लाह। बहुत और फिर फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, वाह वाह। खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीह अबद अद्दुहूर व कर्रमा। हज़रात, आज का ये इजलास रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मस्जिद शरीफ की तरक्की के लिए मुनक़िद किया गया। अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका सबका इस महफ़िल पाक में जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की इस बज़्म मोहब्बत में, आज की इस बज़्म अक़ीदत में, आज की इस नशिस्त में, आज की इस बैठक में, आज की इस महफ़िल पाक में मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर, तुल तवील गुफ्तगू पेश नहीं करना है। मुख्तसर से वक्त में आज मैं हक़ाइक़ की चंद बातें आपके अज़हान में उतारने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने क़ुरआन करीम व फ़ुरक़ान हमीद की एक मशहूर व मारूफ सूरह मुबारकह के एक जुज़ को, एक गोशे को, एक टुकड़े को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक मर्तबा आप भी कह दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो हैं तो हाजिर हैं, जब वो हैं तो मौजूद हैं, जब वो हैं तो हमारी बज़्म में मौजूद हैं। वाह वाह, क्या बात। हैं किसको कहते हैं? जो हाजिर होता है उसको हैं कहते हैं, और जो गायब होता है उसको थे कहते हैं। ये कलमा पढ़ते हैं हमारा हैं वाला, और अकीदा रखते हैं थे वाला। जब आप अकीदा रखते हैं थे वाला तो वो कलमा तलाश करके लाओ जो कलमा थे वाला हो। ये कलमा तो हमारा हैं वाला। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूं। मुझसे पहले कौन तकरीर कर रहे थे? अच्छा चलिए, ये आपका क्या नाम है? इनाम रजा साहब। ये नात शरीफ पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे थे। ये मौलाना अकील रजा नात पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं? जी पढ़ रहे, सामने बैठे हैं। तौसीफ रजा तकरीर कर रहे थे या कर रहे हैं?
कर रहे। तो ये दो बेचारे सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ दिया कि आपने इनको गायब कर दिया? सामने बैठे हैं मगर आप कह रहे थे, पढ़ रहे थे, और मैंने आपका क्या बना दिया कि आपने मुझे हैं कह दिया? अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिस्टर मनमोहन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे कि हैं? थे। मिस्टर अटल बिहारी थे। चाय वाले, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ दिया कि आपने उनको थे कहा, और इन्होंने आपका क्या बना दिया कि आपने इनको हैं कह दिया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि वो मर जाए, यह कोई जरूरी नहीं है कि वो शमशान घाट में ले जाकर जला दिया जाए, यह कोई जरूरी नहीं है कि कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया जाए, यह कोई जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि जब तक कुर्सी पर मौजूद है उसको हैं कहा जाएगा, और कुर्सी से हटा तो उसको थे कहा जाएगा, चाहे मरे या ना मरे। मिसाल सामने मौजूद है, बस माइक से हटे हैं कि थे, माइक से हटे थे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अपने रसूल को क्या कहूं, रहमत आलम को क्या कहूं, मुस्तफा जाने रहमत को क्या कहूं? बहुत खूब। थे कहूं कि हैं कहूं? तो कुरान कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जब वो हैं तो कुर्सी रिसालत पर मौजूद हैं, जब वो हैं तो कुर्सी नबुव्वत पर मौजूद हैं, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जब वो हैं तो हमारी बज़्म में मौजूद हैं, जब वो हैं तो हाजिर हैं। हैं कहते हैं जो मौजूद होता है। अब एक बात बताइए कि आप यहां कब तक रहेंगे? तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि मौलवी साहब जब तक आप रहेंगे। आप मुझसे पूछिए कि मैं कब तक रहूंगा, तो मैं बड़ा सीधा सा जवाब दूंगा कि जब तक आप रहेंगे। तो आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूं। तो अब इसको यूं कहो कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयद बाद अजीम मन दीगरम तू दीगरई। अब दोनों एक दूसरे के लिए यहां बैठे हैं। जब तक आप हैं मैं रहूंगा, जब तक मैं हूं आप रहेंगे। मगर एक बात बताओ, जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा? जब मेरी तकरीर हो जाएगी तो क्या होगा? आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? जब मैं नहीं रहूंगा तो ये कुर्सी बिछी रहेगी। जब मैं चला जाऊंगा, मेरी तकरीर हो जाएगी तो माइक लगा रहेगा, ये लाइटें जलती रहेंगी, ये कुर्सियां बिछी रहेंगी, ये सुन्नियत के धड़कते हुए दिल हमतन गोश होकर मुतवज्जे ऐसे ही बैठे रहेंगे। क्या होगा? जब मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी तो निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अब माइक हटाया जा रहा है, कुर्सी हटाई जा रही है,
पंखे बंद किए जा रहे हैं, हवा का इंतजाम बंद किया जा रहा है, फर्श उठाया जा रहा है, शामियाना हटाया जा रहा है, लाइटें बंद की जा रही हैं, इसलिए कि जिसके लिए लगाई थी उसका तकरीर हो चुकी, वो जा चुका। अब इस फर्श की क्या ज़रूरत, शामियाने की क्या ज़रूरत, लाइटिंग की क्या ज़रूरत, हवा की क्या ज़रूरत, कुर्सियों की क्या ज़रूरत। जब तक ये सुन्नियत के धड़कते हुए दिल मेरी निगाह के सामने मुतवज्जे बैठे हुए हैं, ये इस बात की दलील है कि तौसीफ रज़ा मौजूद है। लाइटें जल रही हैं, ये दलील है कि तौसीफ रज़ा मौजूद है। माइक बोल रहा है, ये दलील है कि तौसीफ रज़ा मौजूद है। ये पंखे चल रहे हैं, हवा चल रही है, दलील है तौसीफ रज़ा मौजूद है। लाइटें जल रही हैं, ये दलील है तौसीफ रज़ा मौजूद है। ये शामियाना लगा हुआ है, दलील है कि तौसीफ रज़ा मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप तो मेरे लिए आए हो, मेरे रहने तक रहोगे। कुर्सी मेरे लिए लगाई है, जब तक मैं रहूंगा कुर्सी रहेगी, जब तक मैं रहूंगा फर्श रहेगा, जब तक मैं रहूंगा शामियाना रहेगा, जब तक मैं रहूंगा ये निज़ाम कायम रहेगा। मैं नहीं, निज़ाम दरहम बरहम। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तुम मेरे लिए आए हो तो मेरे रहने तक रहोगे। मगर एक बात बताओ कि ये ज़मीन किसके लिए बनाई गई है, ये आसमान का शामियाना किसके लिए लगाया गया है, ये चांद और सूरज के चिराग किसके लिए जलाए गए हैं, ये सितारों की किंदीलें किसके लिए लगाई गई हैं। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं ये ज़मीन भी मौजूद है, जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं ये आसमान का शामियाना भी मौजूद है, जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं चांद और सूरज के चिराग भी रोशन हैं, जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं ये कायनात कायम है, जब तक मेरे मुस्तफ़ा मौजूद हैं ये कायनात मौजूद है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस कदम हाय नाज पर हमारे झुके हुए सरों की अकीदत का मजाक उड़ाते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बड़े भाई के बराबर कहते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदार और इख्तियारात नबुव्वत का इनकार करते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार करते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम रसूलुल्लाह को अपने बड़े भाई की बराबर कहते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। इसलिए नहीं कि तुम्हारी बदतमीजी नहीं है, इसलिए नहीं कि तुम्हारी तौहीन नहीं है, इसलिए नहीं कि तुम्हारा कुफ्र नहीं है, बल्कि तुम इसलिए बचे हुए हो कि जमीन बसी हुई है, और जमीन इसलिए बची हुई है कि वो जमीन वाला मौजूद है, जमीन की किरण मौजूद है, जमीन का सबब मौजूद है, जमीन को रूह मौजूद है, जमीन का मालिक मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है रसूल के। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां करते हो, तुम फिर भी जिंदा हो। तुम इसलिए बचे हुए हो कि ज़मीन बसी हुई है, और ज़मीन इसलिए बची हुई है कि ज़मीन का मालिक मौजूद है। जब तुम ज़मीन में जाओगे तब पता चलेगा कि रसूलुल्लाह को जो तंग करते हैं उन पर ज़मीन किस तरीके से तंग की जाती है। अगर गुस्ताख रसूल होगा तो ऐसा महसूस होगा कि ज़मीन उस पर तंग की जाएगी, ऐसी जमीन तंग की जाएगी कि उसकी हड्डियां भी चकनाचूर हो जाएंगी। और अगर वफादार रसूल होगा जमीन उस पर भी तंग की जाएगी। अगर वफादार रसूल होगा, अगर आशिक रसूल होगा तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे माँ बच्चे को मोहब्बत के साथ अपनी गोद में चिमटा लेती है। जमीन तंग की जाएगी, फिर तुमको मालूम हो जाएगा कि जो रसूलुल्लाह को तंग करते हैं उन पर जमीन किस तरीके से तंग की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको आज के इस बज़्म मोहब्बत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र अज़कार की बरकतें नसीब फरमाए। मैं बात शुरू करूंगा अपनी उस दौर से कि जब अरब की सरजमीन पर बेराह रवी का माहौल था,
जब इंसान इंसानियत के मिजाज को नहीं समझता था, ऐसे आलम में रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन को मबूस फरमाया। उसने हमें तौहीद की दावत दी, उसने हमें हक़ की दावत दी। उसने हमसे फरमाया कि उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाएं। 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दें, उस अकेले खुदा के सामने सज्जा रेज हो जाएं। पैगाम दिया। मक्का में पैदा हुए, मक्का में पले बड़े रहे, जवान हुए और मक्का ही में गलगले इस्लाम बुलंद फरमाया। मक्का ही से दावत इस्लाम का सिलसिला शुरू फरमाया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर तमाम कुरैशियों को, हाशिमियों को, मुअज़्ज़ज़ीन मक्का को, वालियान मक्का और अहालियान मक्का को, अपने रिश्तेदारों को, कुनबेदारों को, अजीज़दारों को, रिश्तेदारों को, अपने असहाब को, अपने रुफ़क़ा को एक मैदान में जमा होने का हुक्म दिया। एक मैदान का इंतखाब फरमाया, जमा हो जाओ। मेरे मुस्तफ़ा ऐसे सादिक़ुल अमीन हैं कि रसूलुल्लाह के कहने पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कहने पर, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के कहने पर सब उस मैदान में जमा हो गए। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मक्का के मैदान में खाना पकवाया, दस्तरखान बिछाया, तमाम रिश्तेदारों को, कुनबेदारों को, अजीजदारों को, मुअज़्ज़ज़ीन मक्का को, कुरैशियों को खाना खिलाया। खाने खाते रहे, तारीफ़े रहमत आलम करते रहे कि आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने बेहतरीन मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं पकवाई और हमें खिलाई हैं। खाने के बाद मेरे मुस्तफ़ा ने एक मिंबर मंगाया, मिंबर बिछाया। उस मिंबर पर मेरे मुस्तफ़ा बनफ्स नफीस रौनक अफरोज हुए। इस्लाम ने इस दावत का नाम दावत ज़ुल अशीरा रखा है। मेरे मुस्तफ़ा ने एक खुतबा दिया। उस खुतबे का पहला जुमला था, अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम मुझे अल्लाह का रसूल मान लो। उस अकेले खुदा के सामने सद्दारेज हो जाओ, झुक जाओ, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो। यतलु अलैहिम का पैगाम मेरे मुस्तफ़ा दे रहे हैं। निज़ाम सच्चाई को मेरे मुस्तफ़ा राइज फरमा रहे हैं। इतना कहना था कि अल्लाह एक है, उस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाओ। 365 माबूदाने बातिल की परस्तिश छोड़ दो। इतना कहना था कि कोई गाली देता हुआ खड़ा हुआ, कोई तमस्खुर उड़ाता हुआ खड़ा हुआ, कोई हुटिंग करता हुआ खड़ा हुआ, कोई बुरा भला कहता हुआ खड़ा हुआ, कोई मजाक उड़ाता हुआ चला, कोई हुटिंग करता हुआ चला। तमाम दावत खोर एक एक करके रवाना होने लगे। ऐसे आलम में एक 8 साल का दुबला पतला मुनहनी सा बच्चा था। वो खड़ा हुआ, आंखें उसकी आशोभ कराई थी, टांगे उसकी पतली पतली थी, फूल जैसा खिलता हुआ उस नन्हे से बच्चे का चेहरा था। वो 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ और उस नन्हे से बच्चे ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, हमने मान लिया। आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया। आपने कहा 365 माबूदाने बातिल के परस्तिश छोड़ दो, हमने मान लिया। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, तो यकीनन आप अपने साथ कोई कलमा लेकर आए हैं। तो कोई जो कलमा आपका है वो कलमा पढ़वा कर हमें आप दामन इस्लाम में शामिल कर लीजिए। सुभान अल्लाह। जानते हो उस एक नन्हे से 8 साल के बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था अली। सुभान अल्लाह। नबी ने जो पैगाम दिया, अली ने उस पैगाम को कबूल कर लिया।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये था, मेरे मुस्तफ़ा का मोजज़ा ये था कि मेरे मुस्तफ़ा जब जब दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोश इस्लाम ज़रूर हो जाता। ये पहला बच्चा है 8 साल का जो दामन इस्लाम में शामिल हुआ है। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, कुछ और शामिल इस्लाम हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम पेश फरमाई, कुछ और शामिल इस्लाम हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, कुछ और दाखिल इस्लाम हो गए। 20 मुसलमान, 25 मुसलमान, 30 मुसलमान, 35 मुसलमान हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, 2 और शामिल इस्लाम हुए, 37 हो गए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने दावत इस्लाम दी, मक्के के मैदान से एक और शामिल इस्लाम हो गया। कितने हो गए? जोर से बोलिए। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मक्के के मैदान में खड़े होकर दावत इस्लाम दी, एक और शामिल इस्लाम हो गया। अब कितने हो गए? जोर से बोलिए। कितने हो गए? 39 मुसलमान हो गए। जब 39 मुसलमान हुए तो उमर को खबर लगी कि 39 हो गए। 39 मयान से तलवार खींच ली। कहा मैं तो समझ रहा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने कोई 2-4 अपने हम ख्याल बना लिए होंगे, यहां तो 39 हो गए। 39 कहा 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होगा। 39 हो गए तो हो गए, अब 40वां नहीं होने दूंगा। आज मैं गुलशने नबुव्वत के चराग को गुल कर दूंगा। हमारे लातो मनात को बुरा कहते हैं, हमारे बुतों को बुरा कहते हैं, और उस अकेले खुदा के सामने झुकने को कहते हैं जिसको हमने देखा नहीं है। आज मैं गुलशने नबुव्वत के चराग को गुल कर दूंगा, मगर 40वां नहीं होने दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 40 मुसलमानों को अहकाम इस्लाम सिखला रहे हैं, तबलीग इस्लाम के तरीक़े बतला रहे हैं, इस्लाम कैसे आगे बढ़ेगा, इस्लाम कैसे फैलेगा फूलेगा, दुनिया में चमकता चला जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा उन 39 मुसलमानों को तबलीग इस्लाम के तरीक़े समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसे आलम में दरवाज़ा बंद है और दरवाजे पर अम्मे मोहतरमे रसूलुल्लाह हजरत सैयदना हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हो पहरा दे रहे हैं, दरवाजे पर खड़े हुए हैं। ऐसे आलम में दरवाजे पर किसी ने खटका किया, दस्तक दिया, नोक किया, दरवाजे पर किसी ने एक जोरदार झटका दिया। दरवाजे की दरार से झांक कर हजरत हमजा ने देखा कि उमर आए हैं। उमर